Welcome back my dear kids. How are you? I hope you all are fine. So now we are going to start another chapter of our science book by Galaxy Publications, and the name of the book is Science for Everyone Class 3. Now we are going to start chapter number 8, and the name of the chapter is Soil. Before we start the chapter, first we have to do one activity. Chaya was playing in the garden. Chaya garden में खेल रही है. She saw many things on the garden floor. गार्डन की फ्लोर पर उसने बहुत सारी चीजें देखी. Can you name some of them? क्या तुम उनमें से कुछ के नाम बता सकते हो? This activity part you have to do by yourself. सॉइल. सॉइल क्या है? सबसे अपर मोस्ट या टॉप मोस्ट लेयर है अर्थ की. सॉइल सपोर्ट करती है किसको? प्लांट की ग्रोथ को, और प्रोवाइड कराती है प्लांट्स को वाटर और मिनरल्स. विदाउट सॉइल, बिना सॉइल के हमारी धरती कैसी हो जाएगी? बंजर हो जाएगी. देयर वुड बी नो प्लांट्स, कोई भी प्लांट्स नहीं उगेगा. यू नो डेट लाइफ कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट प्लांट्स, और आपको पता है कि बिना पेड़ पौधों के जीवन संभव नहीं है. सो देयर वुड बी नो लाइफ ऑन अर्थ. नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ सॉइल. Our earth is about 4.6 billion years old. हमारी धरती 4.6 billion year पुरानी है. It was very hot at the time of its birth. जब धरती का जन्म हुआ था तब वो बहुत ज़्यादा गर्म थी, और धीरे धीरे क्या हो गई? वो कूल्ड हो गई, क्योंकि वो बड़े बड़े टुकड़ों में टूट गई. Some useful substance are extracted from the rocks and used by us. और जो बड़े बड़े पत्थर टूटे उनमें से कुछ ऐसे यूजफुल सब्सटेंस हमने क्या कर लिए? रख लिए, और इन्हीं सब्सटेंस को हम मिनरल्स कहते हैं. At time passed on, जैसे जैसे टाइम पास हुआ, the rocks start breaking into small pieces due to action of sun's heat, wind and water. और धीरे धीरे सूरज की गर्मी से बड़े बड़े पत्थर छोटे छोटे टुकड़ों में टूट गए. इसी प्रोसेस को हम वेदरिंग कहते हैं. These small pieces were carried around by wind and water. They rubbed against each other and were broken into still smaller pieces. और वो पत्थर आपस में टकराते हैं और भी छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाते हैं. These pieces together with the remain of dead animals and plants from the soil. और ये छोटे छोटे टुकड़े मरे हुए जानवर और प्लांट्स के साथ मिल जाते हैं और सॉइल की फॉर्मेशन होती है. The formation of soil is very slow process. It takes millions of years for rocks to change into soil of a thickness of just 1 inch. सालों में जाके कहीं 1 इंच सॉइल फॉर्म्ड होता है. What does soil contain? सॉइल में क्या होता है? Soil contains rocks and stones of different sizes. It contains minerals which help plant to grow. Soil में मिनरल होता है जो प्लांट्स को उगने में मदद करता है. उसमें क्या होता है? डेड और डिकेइंग प्लांट और एनिमल्स होते हैं, उनके मैटर होते हैं जिसे हम ह्यूमस कहते हैं. ये भी क्या करते हैं? प्लांट्स की ग्रोथ में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है. इट ऑल्सो कंटेन एयर एंड वाटर. अपने साथ इसमें क्या होता है? एयर और वाटर भी होती है. किसमें? सॉइल में. अब हम पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ सॉइल के बारे में. सॉइल को 4 भागों में बांटा गया है: ग्रेवल, सैंडी, क्ले एंड लॉमी. Gravel, it is a mixture of loose pieces of rocks and particles of sand and clay. Gravel particles do not hold any water between them. Gravel क्या है? Loose pieces of rocks का mixture है. इसके अंदर क्या नहीं होता? ये अपने अंदर hold नहीं करते water को. Next है sandy soil. Sandy soil is mainly made up of sand. रेत से बनी होती है sandy soil. The sand particles are big. Sand के जो particles होते हैं वो बहुत बड़े होते हैं, और इनके बीच में क्या होती है? स्पेस होती है, जिसमें क्या हो जाता है? लेकिन ज़्यादा पानी उसमें होल्ड नहीं रह सकता. It is not good for growing crop. तो ये क्रॉप्स को उगाने के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं होते. Cacti, बबूल, palm and कीकर grow on this soil. सैंडी सॉइल में पाम, कीकर और बबूल के पेड़ उगते हैं.
नेक्स्ट है क्ले सॉइल। दिस सॉइल इज मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स। बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी होती है। ये पार्टिकल बहुत टाइटली पैक्ड होते हैं और इनके बीच में कोई स्पेस नहीं होता। वाटर कैन नॉट फ्लो थ्रू दीज पार्टिकल्स ईजिली। बहुत आसानी से इन पार्टिकल्स में से पानी नहीं बह सकता। क्ले सॉइल क्या होती है, बहुत ज्यादा स्टिकी होती है। सो इट इज ऑल्सो नॉट गुड फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स। खेती के लिए ये भी अच्छी नहीं होती। सिर्फ पैडी कैन ग्रो वेल इन दिस सॉइल। क्ले इज यूज फॉर मेकिंग। क्ले का यूज होता है पॉट्स, टॉयज, दिया और कच्चा हाउस बनाने के लिए। फर्न्स एंड एस्टर प्लांट्स कैन ग्रो इन क्लेली सॉइल। नेक्स्ट है लोमी सॉइल। दिस सॉइल इज ऑल्सो नोन एज गार्डन सॉइल। इसे गार्डन सॉइल भी कहा जाता है। इसमें बहुत अलग अलग साइज के पार्टिकल्स होते हैं। लोम इज अ मिक्सचर ऑफ सैंड एंड क्ले। लोम सैंड और क्ले का क्या है, मिक्सचर है। इट इज बेस्ट फॉर ग्रोइंग प्लांट्स को उगाने के लिए बहुत अच्छा है। कुकुम्बर, ओनियन, कैप्सिकम, बहुत सारे प्लांट्स हैं जो इस सॉइल में उगते हैं। बेस्ड ऑन कलर, सॉइल इज ऑफ टू मेन टाइप्स, ब्लैक सॉइल एंड रेड सॉइल। अब हम सॉइल और क्रॉप्स के बारे में पढ़ेंगे। डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स ग्रो इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल। अलग अलग सॉइल में अलग अलग तरह के क्रॉप्स उगते हैं, बट ऑल ऑफ देम ग्रो बेटर व्हेन वी ऐड मैन्योर टू द सॉइल। जब हम सॉइल में खाद को ऐड करेंगे तो सभी प्लांट्स या क्रॉप्स अच्छे से उगेंगे। काउ डंग, गोबर खाद, ये बहुत अच्छी होती है खेती के लिए। फर्टिलाइजर लाइक यूरिया, नाइट्रेट्स are also add to soil to make fertile. Timely irrigation is also important for good crops. Life in the soil. Soil look lifeless. Soil lifeless दिखती है, but ये क्या है, ये बहुत rich है life के लिए. Many types of animals and plants live in soil. Animals like ants, earthworm, beetles, roundworm and scorpions live in soil. देखिए कितने सारे जानवर सॉइल में रहते हैं। Rabbit, moles, rat, foxes, wild dogs make hole and burrow in the soil and live in. वो मिट्टी में क्या करते हैं, अपना घर बनाते हैं और उसमें रहते हैं। बहुत सारे प्लांट जैसे एल्गी और फंगी, ये भी कहाँ पर पाई जाती है, सॉइल में पाई जाती है। Now time for summing up. Soil is the uppermost layer of the earth. Rocks break down to form soil. Formation of soil is a slow process. Soil contains water and air. Loam is the best soil for growing crops. Now time to do some exercise. Exercise A. Write T for true and F for false. The color of soil differs from place to place. बिल्कुल सही बात है, तो मैंने यहाँ पर T लिखा। Humus is the part of dead animals and plant. ये भी बिल्कुल सही बात है, तो मैंने यहाँ पर भी T लिखा। Rest of the part you have to do by yourself. Now time to do some exercise. Fill in the blanks with the help of words given in box. अब कुछ बॉक्स में वर्ड्स दिए हुए हैं, उनकी सहायता से हम क्या करेंगे, fill in the blanks करेंगे। Dash soil hold very little water. Humus, clay, sandy rocks या loam. अब आपको बताना है कि कौन से सॉइल में बहुत कम मात्रा में पानी होता है, तो सही आंसर है सैंडी, SANDY। नंबर 2, सॉइल इज फॉर्म्ड बाय ब्रेकिंग अप ऑफ रॉक्स। डैश प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स टू द ग्रोइंग प्लांट। तो बताइए ह्यूमस, रॉक्स या लॉम, कौन प्लांट्स को ग्रो करने में न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराता है, तो सही आंसर है ह्यूमस। Number 4 and number 5 you have to do by yourself. Now move to next exercise. Exercise C. Darken the correct circle in given OMR sheet. Number 1. Soil is formed by breaking of rocks, tree या stones. तो सही आंसर है rocks. Number 2. Which soil cannot hold much water? कौन से सॉइल में ज्यादा पानी होल्ड नहीं होता, क्ले, लोम या सैंडी, तो सही आंसर है सैंडी। रेस्ट ऑफ द पार्ट you have to do by yourself. Dear kids, I hope you like this video. Thanks for watching this video. Take care. Bye bye.